तो दोस्तों ये स्पार्टन की पुराने मॉडल की मशीन है। अभी नई मशीन थोड़ा डिफरेंट टाइप की आ रही है, तो ये सरिया नहीं काट रही है। आप इसका ऑयल लेवल ये भी देख सकते हो, इंडिकेटर ये भी टूटा हुआ है, तो इसका ऑयल भी लीक हो चुका है। तो हम इसको खोल लेते हैं। सरिया ये बिल्कुल काट नहीं रही है, इसमें प्रॉब्लम आ गई है। तो अभी हम देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई है। और साथ में ही अब हमें पता चल गया है कि इसमें ऑयल भी हमें फिल करना पड़ेगा, क्योंकि इसका इंडिकेटर भी टूट चुका है। तो हम इसका ये पूरी की पूरी प्लेट हमें खोलनी पड़ती है इसमें अंदर काम करने के लिए। वैसे बाहर से भी हो जाता है इसका काम कुछ, लेकिन चेक करने के लिए कि ज़्यादा इसमें दिक्कत हो जाती है तो ये प्लेट हमें पूरी खोलनी पड़ती है। और इसके लिए फिर हमें जो सामान ख़राब निकलेगा वो सामान मंगाना पड़ता है। तो आप इसको देख के आसानी से मशीन बना पाओगे और इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी अगर आपने वीडियो ध्यान से देख लिया तो इसका जो ये हमें हैंडल जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, इसका हैंडल तो हम वैसे बोल देते हैं, लेकिन इसका टेक्निकल नाम हैंड लीवर होता है। तो इस तरह से हमने ये प्लेट खोल ली इसकी यहाँ पे फ्रंट साइड की। और अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर एक छोटा गियर है, एक बड़ा गियर है, और ये इसकी जो है ना, जो हमें पत्ती ऊपर से दिखाई दे रही है, इसका कपलिंग कैम नाम है। टेक्निकल नाम जो है वो इसका कपलिंग कैम है। और अब हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या कमी है। हम इसके स्क्रू खोल लेंगे, जिसके हम ये 4 स्क्रू दिखाई दे रहे हैं। ये स्प्रिंग भी टूट गया इसका, और इस स्प्रिंग को भी स्प्रिंग नहीं कहते, इसको ये स्प्रिंग अलग टाइप का रहता है, और इसको कपलिंग निब ट्रस्ट स्प्रिंग बोलते हैं। तो हम इसका सारा कचरा बाहर निकाल लेंगे, इसको बिल्कुल क्लीन करेंगे। जब इसका काम करेंगे तो इसको बिल्कुल साफ़ कर लेंगे, सारे टुकड़े जो भी हैं इसमें लोहे के वो सब बाहर निकाल लेंगे। और अभी और भी चेक करते जाएंगे वन बाय वन क्या क्या टूटा है इसमें। इसका निब गाइड प्लेट है ये, जिसमें 4 स्क्रू ये लगे रहते हैं, वो निब गाइड प्लेट है। और इसके अंदर जो एक गुटका आपको दिखाई दे रहा है वो निब बोलते हैं उसको। और ये बैरिंग भी, इसमें बैरिंग में भी ज़्यादा प्ले आ गया है, बैरिंग भी हमें निकालना पड़ेगा। तो पहले हम प्लेट खोल लेते हैं। और ये कैम इसका नाम है, कपलिंग कैम बोलते हैं, ऊपर जो पत्ती रखी हुई है इसके। तो अभी हम इसकी निब निकाल लेते हैं। तो इसको हम देखेंगे, ये यहाँ से देखो इसके किनारे घिस गए हैं, जहाँ से कनेक्ट होता है इसमें बड़ा वाला गियर। और इसकी जो बूम होती है जिसमें हमारे ब्लेड लगे रहते हैं, उसको जो धक्का देता है ये यहाँ से स्लिप होने लगा है। तो इसका कॉर्नर भी हमें वेल्ड करके सही करना पड़ेगा। और हमें देखना पड़ेगा कि कहीं निब का भी कॉर्नर घिस तो नहीं गया है या ख़राब तो नहीं हो गया है। कभी कभी कॉर्नर टूट जाए या घिस जाए तो उसमें स्लिप करने लगती है और सरिया नहीं काटती है। सरिये लगाते हैं तो वो एकदम वैसे ही स्लिप हो जाती है, सरिया कटने से रह जाता है। तो इसका यहाँ कॉर्नर, ये देखो इसका कोना ना बन के ये एकदम राउंड शेप हो गया है। और यहाँ से भी ये देखो इसका निब का भी कॉर्नर राउंड शेप में आ गया। तो यहाँ से ये जब हम इसमें मोटा सरिया को रखेंगे तो लोड में स्लिप होकर चला जाएगा और सरिया नहीं काटेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये इसमें फिट हो जाती है निब, तब जाके बड़ा वाला व्हील इसको कपलिंग को घुमाता है। और ये जो कपलिंग होती है वो कपलिंग बूम को, जिसमें ब्लेड लगे रहते हैं, उसको धक्का देती है आगे, तब ब्लेड सरिये को काटते हैं। तो इसके नीचे जो स्प्रिंग लगा हुआ है ये निब ट्रस्ट स्प्रिंग है, इसको भी हम निकाल लेंगे। तो ये यहाँ आके पत्ती इसको प्रेस करती है नीचे, और उसका कनेक्शन बड़े व्हील से हटा देती है इसको नीचे प्रेस करके। तो ये इसका प्रोग्राम रहता है। और इसके बाद में हम देख लेते हैं, हमें इसका बैरिंग भी निकालना पड़ेगा और इसको रिपेयर भी करना पड़ेगा। तो पुल्लर अगर हमारे पास में है तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। तो ये 200 mm वाला हमारे पास में पुल्लर है, और इसको हम जब इसमें लगाएंगे तो इसमें आसानी से हमारा ये बैरिंग बाहर आ जाएगा। अगर आपके पास में पुल्लर नहीं है तब आपको थोड़ा दिक्कत होगी। तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं बैरिंग निकालने के, लेकिन अगर आप हमारे पास में साइड पे पुल्लर है तो ये काम बहुत आसान हो जाता है। देखो आप देख सकते हैं कि ये बड़ी आसानी से बाहर आ जाएगा और सेफली बाहर आ जाएगा, इसमें हमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर पुल्लर नहीं है हमारे पास में, तब हमें बड़ी दिक्कत होती है। छेनी हथौड़े से ये पूरा एकदम हमें बहुत ताकत लगानी पड़ती है, बाहर भी निकालना पड़ जाता है इसको, गियर को कभी कभी पूरे को। तो ये देखो आसानी से ये बैरिंग बाहर आ गया। और बैरिंग का हम नंबर देख लेते हैं इसमें। तो बैरिंग का नंबर देखेंगे, सेम बैरिंग हम इसमें अच्छे ब्रांड का लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये लोकल कोई ख़रीद के लगा दें, ऐसे ही ऐसा नहीं करना है। तो 6209 है इसमें। तो 6209 का बैरिंग हम इसमें मंगा के अच्छा SKF का ही बैरिंग लगाएंगे इसमें, क्योंकि SKF के बैरिंग अच्छे रहते हैं। तो इसको कैम को भी हम खोल लेते हैं। तो कैम भी खोल लेते हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि हमें इसमें थोड़ा काम करना है, तो जितना फ्री स्पेस मिल जाए उतना अच्छा है।
दोस्तों ये काम जभी तक बड़ा है जब तक आपका इससे पाला नहीं पड़ा है। तो अगर आप इसमें एक बार लग जाओगे तो आपको इतना भारी नहीं लगेगा, ये काम बहुत आसान है। तो इसमें ज़्यादा इतना तामझाम कुछ नहीं है। तो दोस्तों दिखाने को इसे 2 मिनट में भी दिखा सकते हैं वीडियो को, लेकिन इसका प्रोसेस कंप्लीट दिखाने के लिए वीडियो थोड़ी लंबी बनानी पड़ जाती है, क्योंकि सब चीज़ ढंग से दिखाई दे तो इसलिए थोड़ी लंबी बनानी पड़ जाती है। तो इसलिए आप ध्यान से देखें और इससे कुछ सीख लें अगर हो सकता है तो इस तरह से ये बाहर आ जाता है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं रहता। देखो वो जो हमें इसके लास्ट में दिखाई दे रही है वहाँ पे बूम है, और ये जो कट वाला हिस्सा है इसका, यही पार्ट इसको ब्लेड को सरिये तक पहुँचाने में काम करता है। देखो ये बूम है और ये कट वाला हिस्सा इसको आगे धक्का देता है बूम को, और तब जाके बूम में लगे हुए ब्लेड सरिये को काटते हैं। ये कटिंग मशीन की मेन शाफ्ट है। ये हमने आपको बताया कि बूम को आगे प्रेस करने में इसी का काम होता है, बूम को आगे प्रेस करना, जिससे कि सरिया कट जाता है। ये ब्लेड तभी सरिया काट पाते हैं जब ये इसका मोटा वाला हिस्सा जो शाफ्ट में हमें दिखाई दे रहा है वो बूम को आगे धक्का देता है। तो इस तरह से ये वर्क करती है। इसमें और कोई ज़्यादा सामान इतना नहीं रहता। सामान हमने मंगा लिया है। तो ये एनाबॉन्ड ट्यूब है जो पैकिंग के लिए काम आती है। पैकिंग बहुत ज़रूरी है लीकेज के लिए, ऑयल लीकेज रोकने के लिए। ये बैरिंग है SKF का 6209। तो ये हम देख सकते हैं SKF का बैरिंग है 6209 का। तो ये लगा देंगे हम इसमें और इसका काम शुरू करते हैं अब। और ये निब भी हमने मंगा ली है। ये निब है, निब नाम है इसका, निब। और ये ऑयल लेवल इंडिकेटर है, ये भी हम लगाएंगे क्योंकि वो भी टूटा हुआ है। तो अब अच्छी तरह से हम इसको साफ़ कर लेते हैं और इसमें वेल्डिंग का काम शुरू करेंगे फिर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉर्नर हम बनाने की कोशिश करेंगे जो ये स्लिप हो गया है, इसको हम अभी सही करने की। तो हमें ये ध्यान रखना, ये निब ऐसे इसमें फंसती है ऊपर, और नीचे इसमें जो कपलिंग है अभी उसका हिस्सा नीचे लटका हुआ है, उसको भी हम दिखा देंगे। तो इस तरह से ये अटकती है और ये बड़ा वाला गियर फिर कपलिंग को घुमाता है। कपलिंग फिर इसकी जो शाफ्ट है उसको घुमाती है, शाफ्ट फिर उसको बूम को आगे प्रेस करती है। तो ये मोटर से लेके गियर तक का ये प्रोसेस रहता है कि ये छोटा वाला गियर इस बड़े गियर को घुमाता है। इसमें यही 2 गियर हैं यहाँ पे, और कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा सामान। लेकिन ये बहुत आसान नहीं लगता है, बंदे इससे डरते रहते हैं खोलने में, लेकिन आप इसे खोल के देखें तो ये बहुत आसान लगेगा। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत ऐसी नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं मोटा वाला हिस्सा इसमें कैसे चलता है। हमने बार बार आपको दिखाया है क्योंकि यही बात समझने की है इसमें कि इसकी शाफ्ट, ये बूम जो है, बूम कैसे बाहर आती है। तो शाफ्ट इस तरह से इसको बूम को बाहर लेके आती है। तो हम वेल्डिंग इसमें कर लेते हैं, इसके कॉर्नर हम इसमें बना लेते हैं, और अच्छी रोड इसमें इस्तेमाल करें, वेल्डिंग रोड, जिससे कि ये जल्दी ना घिसे और इसका टाँका जो लगे वो बिल्कुल एकदम पक्का हो। तो अब हम इसका ये खांचा यहाँ का भी सही कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्रैच आके घिस के ये इतना कट गया है। कम से कम इसमें 2-3 mm, ये 2 mm के लगभग कट गया है। और इसमें देखो ये लाइन जो रहती है बुश में, ये इसको शाफ्ट को ऑयल, और शाफ्ट और बुश को ऑयल देने के लिए रहती है। इस लाइन से ऑयल आता है। और ये गाइड प्लेट है, गाइड प्लेट भी हम लगाएंगे। तो पैकिंग का काम शुरू करेंगे। तो पैकिंग से पहले हमें इसमें यहाँ बिल्कुल इसको साफ़ कर लेना है, और इसमें अभी फिर पहले बैरिंग लगा देंगे, क्योंकि अभी ने बैरिंग नहीं लगाया है। तो अच्छी तरह साफ़ करके इसमें बैरिंग लगा देते हैं। तो ये गियर हमने ऐसे रखा, और इसमें कम से कम 2 बंदे साथ में रहें, क्योंकि अकेले बंदे में इसमें चोट लगने का डर रहता है थोड़ा। ऐसे देखने में आपको लगेगा कि मशीन में बहुत कुछ सामान रहता होगा, लेकिन इतना ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। इतना ही सामान है जो आपको दिखाई दे रहा है, बस इतने में ही हमें काम करना होता है। और ये बैरिंग हम लगाएंगे, उसके लिए हम इसमें ऐसे बैलेंस करके चोट मारें कि इसके अंदर बॉल पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो कुछ प्लेट इस पर रख के तब हम चोट मारें तो ये बिल्कुल एकदम सेफली चला जाएगा इसमें। तो ऐसे ऐसे स्क्रैप के आइटम हमारे पास में कंस्ट्रक्शन साइटों पे बहुत सारे पड़े रहते हैं। तो कुछ भी जुगाड़ ऐसा बना लें जिससे कि बैरिंग की जो बॉल होती है वहाँ पे चोट ना पहुँचे, और सिर्फ इसके जो कॉलर हैं ऊपर और नीचे के, उन्हीं पे चोट लगे। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो गाइड प्लेट है उसमें ये निब आसानी से ऊपर नीचे होनी चाहिए, वो कहीं फंसनी नहीं चाहिए, नहीं तो हमें ये परेशान कर देगी। और अगर निब कहीं भी फंसेगी तो सरिया नहीं कटेगा, आपको बार बार खोलनी पड़ जाएगी, तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। तो पहले ही इसकी कपलिंग में भी नीचे और ऊपर भी, उसमें गाइड प्लेट में भी अच्छी तरह हम चेक करेंगे कि कहीं ये
इस तरह से अभी आपको हम दिखा देते हैं कि कभी कभी ऐसे भी फंस जाती है। तो इसके 2 स्क्रू पहले लगा लें कॉर्नर के। वैसे तो चारों भी टाइट करके देख सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ ट्राई करना चाहते हैं तो 2 स्क्रू आमने सामने के लगा कर भी देख सकते हैं। तो मेन मकसद कहने का यही है कि ये गाइड प्लेट में ये निब जो है ये फंसनी नहीं चाहिए। अगर ये फंसेगी तो आप भी फंसोगे। तो दोस्तों, जब तक हम स्क्रू टाइट करें आप वीडियो को लाइक करते हैं। हमारी वीडियो पे लाइक बहुत कम आते हैं दोस्तों, मेहनत बहुत लगती है, लेकिन यह है कि लंबी वीडियो बन जाती है इसलिए सबको बोर लगती है। लेकिन अगर काम की वीडियो है आपके तो ज़रूर लाइक करें। तो इस तरह से देखो ये फंस गई है, तो ये अगर फंसेगी तो ये काम नहीं करेगी। इस तरह से ये बिल्कुल फ्री रहनी चाहिए। तो ऑयल लेवल इंडिकेटर भी हम लगा लेते हैं। तो ऑयल लेवल इंडिकेटर लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी साफ़ करके थोड़ा, और इसमें भी पैकिंग वाली ट्यूब को एनाबॉन्ड को हम लगाएंगे और फिर इसको टाइट कर देंगे। और ये ऑयल लेवल इंडिकेटर है, इसमें ग्लास लगा रहता है ऊपर, और यहाँ से भी ऑयल लीकेज ना हो तो एनाबॉन्ड हम ज़रूर लगाएंगे। तो दोस्तों, इसमें जो है ना ऑयल निकालने के लिए बिल्कुल नीचे स्क्रू रहता है, वो हमने अभी तक नहीं दिखाया आपको। हमने सिर्फ प्लेट खोल ली थी क्योंकि हमें पता था कि इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं है। लेकिन इसके नीचे में एक जो है ना बोल्ट रहता है, वो खोल के हम इसका सारा ऑयल निकाल सकते हैं। तो वो इसकी आउटलेट होती है। और दोस्तों, ये स्पार्टन की SBM 42 कटिंग मशीन है। तो इसको SBM नहीं कहेंगे, हम इसको SCM कहेंगे। ये हमने पहले भी वीडियो में बताया। तो SCM स्पार्टन कटिंग मशीन, SBM स्पार्टन बेंडिंग मशीन। तो ये SCM 42 है जिसका हम काम कर रहे हैं। तो अभी इसको अच्छी तरह पैक करके हम इसको लगा देते हैं, क्योंकि हमने इसमें निब डाल दी है और गाइड प्लेट डाल दी है, बेरिंग डाल दिया है। लेकिन ये कैम जो है, कैम आप बाहर से भी लगा सकते हैं, और अगर पहले ही इसको लगाना चाहे तो अंदर पहले भी इसको फिट कर सकते हैं। तो इसमें ये कोई दिक्कत नहीं होती है, बाहर से भी लग जाती है। तो अभी हम इसको लगा लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या है ना कि प्लेट लगाने में दिक्कत होती है। अगर इसको हम पहले लगा लेते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको पहले लगाएं या बाद में लगाएं, ये फिट हो जाती है। क्योंकि अधिकतर काम इसमें गाइड प्लेट और निब का ही करना पड़ता है, और कैम का वो यहाँ से इसमें कट दिया रहता है, ये यहीं से ये काम हो जाता है। इसमें पूरी मशीन खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें यही दिक्कत आती है। बड़े पार्ट तो जल्दी ख़राब होते ही नहीं हैं, छोटे पार्ट जो है वो निब है, गाइड प्लेट है, स्क्रू है। अगर ये किसी कारण इसका जो ये स्प्रिंग है, जो बाहर वाला जो स्प्रिंग लगा रहता है इसमें, वो कपलिंग निब रिटर्न स्प्रिंग होता है। अगर ये नहीं लगा है और मशीन आपने चला दी तो इसमें बहुत टूट फूट हो सकती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि बाहर वाला जो स्प्रिंग है वो ज़रूर लगा हुआ रहना चाहिए, नहीं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अगर वो टूट जाएगा और उस कंडीशन में मशीन चल जाएगी तो अब हम इसका ये हैंड लीवर इसको बोलते हैं, हैंड लीवर भी लगा देते हैं ऐसे। इस तरह से हैंड लीवर लग जाएगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को SK इलेक्ट्रिकल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस पर कंस्ट्रक्शन साइट से जुड़ी हुई जानकारी आपको मिलती रहेगी, इलेक्ट्रिकल भी और मैकेनिकल भी। तो इसमें सब कुछ लग चुका है आइटम। ये जो स्प्रिंग हम लगा रहे हैं ये बाहर वाला कपलिंग निब रिटर्न स्प्रिंग होता है, इसका आप ज़रूर ध्यान दें, ये ज़रूर लगा हुआ रहना चाहिए। अगर इसके बिना लगे आप मशीन चलाओगे तो मशीन में नुकसान हो सकता है, इसका ध्यान रखना ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये वो स्प्रिंग है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से देख लें। तो अब हम इसको चला के देखें, क्योंकि हमारी तरफ से बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी टेस्टिंग करा देंगे। तो अब इसका ये हार उतार देते हैं, क्योंकि अब ये जिंदा हो गई है, मरी हुई मशीन नहीं रही है अब ये। तो ऐसे हमने मशीन चला दी। अब सरिया काट के हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखो ये अब फटाफट सरिया काट रही है एकदम। मोटा सरिया भी थोड़ा हम रख के देख लेते हैं। अभी तो हमने पतला सरिया काट दिया है, मोटा सरिया भी थोड़ा काट के देख लेते हैं, मोटे सरिये में भी क्या कहती है ये। तो सरिया काट देगी दोस्तों। पतला सरिया मेन होता है कि भाई वो सही से कटना चाहिए, उसमें ज़्यादा गैप नहीं रहना चाहिए ब्लेड के बीच में। मोटे सरिये की अगर दिक्कत आती है तो हमें फिर अंदर से ये खोलनी पड़ती है, और कभी कभी बेल्ट के लूज होने से